नमस्कार। मीडिया के मेरे जितने भी साथी हैं, आदाब। एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा हैं आजकल। लेकिन ये खबर आप लोग को बताना ज़रूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री भी हैं और नेता हैं वो कह रहे हैं सत्यमेव जयते। वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनके 2 एमएलएज को बाकायदा उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और ये बताने से वो कतरा रहे हैं और कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है। और आम आदमी आपके विधायकों के खिलाफ आरोप तय हैं, ये आप सब लोग को पता है। वो कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, उसका एक पैराग्राफ पढ़ना लाजमी है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश के इतिहास में, साथियों, हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री के घर पर मुख्य सचिव की उसी मुख्यमंत्री के विधायकों द्वारा पिटाई हुई हो, दुर्व्यवहार हुआ हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और सोचने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार कहा कि ऐसा तो कुछ वाकया हुआ है नहीं। हाँ, आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अंशु प्रकाश जी के साथ जो असॉल्ट हुआ था फरवरी 2018 की बात है, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये देखिए कि जो सचिन गुप्ता जी का कोर्ट है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके अनुसार इस केस में मेरिट पाया गया। यानी कि जो केजरीवाल कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब साजिश है, सब कुछ साजिश है, ये सही नहीं है। और उसका एक्सर्प्ट में पढ़ती हूं। इन द स्टेटमेंट गिवन बाय वीके जैन। वीके जैन कौन है? सलाहकार अरविंद केजरीवाल के उस वक्त के, वो भी डैनिक्स के और आईएएस ऑफिसर रहे हैं। और ये अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड हुआ है। He stated that when he came back from the washroom, he saw 2 MLAs, namely Amanatullah Khan and Prakash Jarwal, by way of physically touching, pushing and putting hands on the chin of the chief secretary, and were asking him as to why he was not performing his duties. And during that incident, the chief secretary's spectacles fell down on the ground. में जो ऑर्डर आया है एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, उसका जो 95वां पैराग्राफ है उससे पढ़ती हूं आप लोगों के लिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि वीके जैन, जो उस वक्त अरविंद केजरीवाल के सलाहकार थे, ये उनका लिखित स्टेटमेंट है जो कि सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड हुआ है। उसमें वो बाकायदा बताते हैं कि जब वो वॉशरूम के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल ना सिर्फ धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन ठुड्डी को पकड़कर पीछे ऐसे उन्होंने धक्का दिया था कि चीफ सेक्रेटरी के चश्मे जमीन पर गिर पड़े थे। ये बाकायदा ये बयान दर्ज हुआ है और इस बिना पर इसको असॉल्ट माना गया है। तो केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं ये इसमें कि ये सत्यमेव जयते है, देखिए सच की जीत हुई, और काफी न्यूज चैनल चला भी रहे हैं, ये तो खबर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री बरी हुए, उप मुख्यमंत्री बरी हुए, 11 जारे उनके विधायक बरी हुए, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो 2 लोग जो उनके विधायक हैं, जो वो तो बरी हुए नहीं है, उनके खिलाफ तो मामला बाकायदा उसमें तो चार्जेस फ्रेम हुए हैं। अब सुनिए इस बात को आप लोग। अभी सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, बावजूद इसके कि अगले दिन एक कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल थी। उन्होंने रात के 12 बजे अपने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को रात में बुलाया, साथ में उन्होंने 11 विधायकों को भी बुलाया अपनी मौजूदगी में और अपने उप मुख्यमंत्री की मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में। और इस सब का ब्यौरा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में है कि उनके घर से सारे फोन हुए हैं और ऑफिशियल रेसिडेंस में 12 बजे के बाद आपने मुख्य सचिव को बुलाया। और बाद में तो कहा गया कि ये तो सिविल सप्लाईज के लिए ये सारा मामला हुआ है, लेकिन जो सप्लाईज के जो मिनिस्टर हैं उनको नहीं बुलाया गया। सोचने वाली बात है। तो मेरे कुछ सवालात हैं। मैं चाहती हूं मीडिया के जो लोग हैं जो डर के मारे शायद नहीं बोलते, या हो सकता है बहुत ज़्यादा इश्तिहारात दे रहे हैं, सारा मामला इश्तिहारात का है, आप जानते हैं ये सब इश्तिहारों के लिए क्यों लड़ाई हुई थी, सब आप भी जानते हैं कि क्यों मारपीट हुई थी उनके साथ, मुख्य सचिव के साथ। तो इसका सारा मकसद ही ये था कि इस तरह से धौस की जाए और डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि मुख्य सचिव उनकी बात को माने।
तो जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, इसका मतलब ये है कि प्राइमा फेसा ये माना गया है कि असॉल्ट हुआ है और वो अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल रेसिडेंस में हुआ है। ये बात को बताता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ऐसा कुछ वाकया तो हुआ ही नहीं है। ये सब लोग आप निकाल लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन का, आपको मिल जाएगा ये सारा मामला। हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने इन दोनों एमएलएस को बचाया है। उनके खिलाफ तो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। ये तो बड़े उछल उछल के कह रहे हैं कि भाई सत्यमेव जयते, देखिए हमारे खिलाफ तो कोई मामला नहीं है। लेकिन इन दो लोगों के खिलाफ जिस कोर्ट के जज ऑर्डर की वजह से ये खुशियां मना रहे हैं और सत्यमेव जयते चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उसी के तहत तो ये दोनों आरोपी जो हैं उनको आरोपी माना गया, इन दोनों एमएलएस को। उसके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या डर लगता है इनको कि अगर ये एक्शन लेंगे या सस्पेंड करेंगे या इनका इस्तीफा मांगेंगे तो दोनों इनकी पोल खोल देंगे और बताएंगे कि इन्हीं के कहने पर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कहने पर उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया। अब देखिए एक और बात, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने ना तो माफी मांगी है, पहले डिनाई किया, अब कहा कि भाई हम लोग नहीं थे, ये दो थे, और इन दोनों पर चुप्पी साध ली है। तो अब ये बताइए कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। फिर अभी तक आम आदमी पार्टी ने अभी तक ये कल की बात है और अभी तक 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, इन दो एमएलएस को ना तो कंडेम किया है, ना इस्तीफे की मांग की है, ना सस्पेंशन की बात की है, ना कुछ भी, ये तक नहीं कहा कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। फिर एक और बहुत जरूरी कागजात, एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज मेरे हाथ लगा है साथियों। वो दस्तावेज ये है, ये जो दिखाता है कि 28 अगस्त 2018 दिल्ली के जो होम मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक प्रपोजल रिजेक्ट किया जो दिल्ली पुलिस की तरफ से गया था कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए इस पूरे मामले में। अब उनको क्या जरूरत, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं था भाई, जब कुछ मारकाट हुई ही नहीं थी, तो आप बताइए क्या वजह रही कि जब पुलिस कह रही कि हमें प्रोसिक्यूशन के लिए चाहिए प्रोसिक्यूटर, तो उस रिक्वेस्ट को उन्होंने क्वॉश क्यों किया? और ये बाकायदा उन्होंने लिखित तौर पर भेजा है। तो उन्होंने बाकायदा प्रोसिक्यूशन ऑफ केस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना था, और जो रिक्वेस्ट जो पुलिस की आई कि सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लाया जाए और असाइन किया जाए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, तो सत्येंद्र जैन ने उस ऑर्डर को रिवर्स किया। तो अगर इतने ही सच्चे थे भाई, तो क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या मजबूरी थी? किस बात का खौफ था? किस तरफ जाएगा ये मामला? क्यों आपने ऐसा किया? तो यानी कि जो दिल्ली पुलिस चाह रही थी जिस प्रोसिक्यूटर को या किसी और को, वो नहीं होने दिया। इसके बावजूद ये ऑर्डर आया है जो साफ साफ कहता है, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया, और इसकी कॉपी मैं सबको आपको दे दूंगी। अब सवाल ये है कि 12 बजे रात को, जब कोई इमरजेंसी नहीं थी, दूसरे दिन कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल थी, ये सब है, पब्लिक डोमेन में है, चीफ सेक्रेटरी को रात में क्यों बुलाया गया? साथ में 11 विधायकों को घर पर क्यों बुलाया गया? क्या कोई, आप बताइए, क्या कोई बाढ़ आई हुई थी? क्या कोई भूकंप था, जलजला था? क्या अर्जेंसी थी? इसका जवाब अभी तक ना तो सीएम ने ना डिप्टी सीएम ने दिया है। अच्छा, अगर वो कह रहे थे, जो उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो भाई ये सिविल सप्लाई के इश्यूज जो थे ना वो डिस्कस करने थे, तो आप ये बताइए जो मिनिस्टर हैं सिविल सप्लाईज के और सेक्रेटरी हैं सिविल सप्लाईज के, उन दोनों को क्यों नहीं बुलाया? सोचने वाली बात है। तो बार बार सत्यमेव जयते कहते रहते हैं, तो गांधी जी ने तो लिखी थी किताब ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इनकी किताब होगी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ झूठ। बिल्कुल ट्रूथ और झूठ का उन्होंने ये कर दिया पूरा खेल। और आप देखिए कि ये सारी की सारी बात क्यों हुई, तब से हो रही है। अभी भी चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो या कोविड रिलेटेड बात हो, इनको सिर्फ अपना गुणगान करना है, इश्तिहारात देने हैं बड़े बड़े रोजाना। तब भी वही मौजूद था, वही विषय था, और उसी की वजह से इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। और खैर संज्ञान लिया है, और हम आपको बता दें जो ऑर्डर है उसमें साफ साफ लिखा है, आप पढ़िएगा, इसकी कॉपी मैं आप सबको उपलब्ध कराती हूं, और इसमें साफ साफ लिखा है कि वीके जैन का जो रिटन बयान है अपने आप में वो जाहिर करता है कि ऐसा असॉल्ट हुआ है, उनको मुख्य विटनेस माना गया है। अब इसमें अमानतुल्लाह जी की और दूसरे प्रकाश जरवाल जी की जो प्ली है, जो उनकी तरफ से वो है कि भाई ये तो उनको तो सैंक्शन मिलना चाहिए प्रोसिक्यूशन के खिलाफ,
क्योंकि ये क्यों तो ड्यूटी पर थे ही नहीं। लेकिन अगर ड्यूटी पे थे नहीं तो फिर रात में 12 बजे क्यों बुलाया? तो कुछ अपने ही चाल में फंस गए हैं। ये सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने बड़ा स्टडी किया इसको और उस पार्टी से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, को उसकी फाउंडर रही हूँ मैं, तो अच्छे से जानती हूँ सारे शरारतें। तो मैं चाहती हूँ कि ये सवाल ना सिर्फ मीडिया पूछे, दिल्ली के लोग पूछें और देश के लोग पूछें, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी अफसर जो कि मुख्य सचिव हो अपने ही जो जिस स्टेट में वो जिसका वो है मुख्य सचिव अपने ही चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस पर उसकी मौजूदगी में उसके बुलाने पर 11 विधायकों और अपने ही डिप्टी सीएम के साथ उसकी मार पिटाई होती है, दुर्व्यवहार होता है और कभी तस्दीक नहीं किया जाता कि ऐसा हुआ है, डिनाय हो जाता है। फिर जब मामला बढ़ता है और कम से कम ये आता है कि 2 लोग इसमें आरोपी थे, वो मार रहे थे थप्पड़, तब ये क्या कहते हैं कि भाई हमारी जीत हो गई, हम नहीं थे। भाई आप नहीं थे, आपका घर तो था, आपकी मौजूदगी थी, आपकी हाजिरी में हुआ, आपको बाकायदा आपने बुलाया उनको, आपके घर से फोन गए, आपकी वॉच पर आपके बुलाने पर आप ही के विधायकों ने मारपिटाई की। किस लिए? कि आप ज्यादा से ज्यादा इशारात दें और आप धौस दिखाएं और उन्हें डराया धमकाया जाए मुख्य सचिव को, ताकि वो रिलीज कर दें। धन्यवाद। ये मैं आपको दे दूंगी और कोर्ट का ऑर्डर भी है। और ये देखिए, ये है रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ श्री अतुल श्रीवास्तव एडिशनल पीपी टू रिप्रेजेंट द स्टेट इन द केस। पूरा केस है और इसमें सीधे सीधे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम की तरफ से आता है कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री अतुल श्रीवास्तव एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन कैंसल्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर to represent the state in this case. Accordingly, the appointment of Shri Atul Srivastav will be withdrawn with immediate effect. अब किस बात का डर था? आपने तो कुछ किया ही नहीं था। अच्छा, अगर आपने कुछ किया ही नहीं था तो आपके ये दो एमएलए क्यों हैं बताइए आप? और आपने क्या आपने एक्शन लिया है? क्यों बर्खास्त नहीं किया? बता तो रही हूँ, इन बातों का ये मतलब है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे ऐसा हुआ ही नहीं है। उन्होंने, वो तो ऑफिसर, वो तो इतने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सच की शपथ खाई है और उन्होंने झूठ बोला है क्योंकि उनके घर में हुई है मार पिटाई। ये डिस्प्यूट इस बात का कहीं नहीं है कि उनके घर में बुलाया गया और मार पिटाई हुई। उन दो एमएलए का आरोपी करार होना इस बात को दिखाता है, पूरी तरह से दर्शाता है कि उनकी हाजिरी में ऐसा हुआ। आपको लगता नहीं है बहुत बड़ा ये ऑफेंस है? ये कभी हमारे देश की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। ये इतनी बड़ी चीज है, मुझे लगता है बहुत बड़ी खबर है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने बरी होने की तो बात कर दी, लेकिन ये 2 लोग भी तो मौजूद थे, उन्हीं के वहीं पे बैठे थे और वहीं पे बुलाया गया था। जी आखिर जी मुझे लगता है कि जो भी पार्टीज हैं इसके खिलाफ बढ़ेंगी। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब अरविंद केजरीवाल इसी ऑर्डर पर सत्यमेव जयते कह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बहुत फुदक कर सबको कह रहे हैं कि देखिए ये साजिश हुई है, तो उसी ऑर्डर में ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारे 2 एमएलए मौजूद थे भाई, उनको आरोपी ठहराया गया है, हमारे सामने हुआ है मामला, हमारे घर से गए हैं फोन। ये भी बताएं कि उस वक्त इत्तेफाक से सीसीटीवी कैमरा 11:40 के बाद काम करना क्यों बंद हो गए थे, ये बताएं। इसमें तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड का संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन अगर संज्ञान लिया जाए तो साफ पता चलेगा, क्योंकि दोनों मतलब फोन कहीं से तो गए। नहीं, मैं अदालत के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अदालत ने कम से कम इस केस में मेरिट पाया है। प्राइमा फेसाई तौर पर 2 आरोपियों को तो कम से कम बरी नहीं किया।
और क्योंकि इसमें बयान है वीके जैन का, वीके जैन अपने आप में एक सीनियर अफसर हैं जो एडवाइजर थे, जो साफ कह रहे हैं, ये उनका बयान है, ये उनकी आंखों देखी बयान है उनका, कि वो वॉशरूम से आते हैं और देखते 2 एमएलए मार रहे हैं, बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। तो आप इससे ज्यादा क्या होगा? मतलब वो नहीं पीट रहे हैं। हाँ चलिए, आपकी बात सही है, उन्होंने खुद पिटाई धुनाई नहीं की, लेकिन अपने विधायकों को बुलाया। और ऐसी क्या इमरजेंसी थी रात के 12 बजे, जब अगले दिन 10 बजे बाकायदा कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल थी, और बाद में यह कहा गया है, ऑफिशियली कहा गया है कि सिविल सप्लाईज डिस्कस करना थे, तो उसके सेक्रेटरी और उसके मंत्री क्यों नहीं थे? ये 11 लोग क्यों थे मनीष सिसोदिया के साथ? बताइए, इसका जवाब दें वो। तो ये सारे सवालात हैं जो पूछने हैं। मैं ये चाहूंगी कि मीडिया के लोग सवाल ये पूछें, देश पूछे, और सबके सामने अरविंद इसका जवाब दें। जो मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा है उनसे, या बरी नहीं हुए हैं, ये पहला ये ऑर्डर आया है। इस पर अब देखिए दोनों तरफ, दोनों पार्टियां करेंगी, लेकिन क्या केजरीवाल करेंगे इसको लेकर देखना है। क्या बलि का बकरा बना देंगे प्रकाश जारवाल को और अमानतुल्लाह को? क्या वो बलि का बकरा बनेंगे? आपका ये कहना है कि केजरीवाल जी का घर क्राइम सीन है? बिल्कुल। ये असॉल्ट हुआ, ये तो कोर्ट कह रहा है साफ साफ। जब असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट प्रूव हो गया है, मतलब दिखा रहा है वीके जैन के बयान से, जब विधायक, चुने हुए विधायक मार पिटाई कर रहे हैं मुख्य सचिव के साथ, और दिखाया कि उनके चश्मे गिर पड़ते हैं, और हम सब लोगों ने वो फुटेज देखी है रात में, जब वो जो अंशु प्रकाश जी सर झुकाए हुए जा रहे हैं, सर नीचे करे हुए अपना, और वो किस तरह से चल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है सारी, वो हमने सब लोगों ने देखा है उसको। बिल्कुल, सीएम के घर में 12:15 जो भी टाइम है, मुझे सही से याद नहीं है, वो क्यों निकल के जाएंगे और पीछे से वही सीसीटीवी फुटेज जो है उस वक्त था, क्यों वो रुक जाएगा? कितनी सीसीटीवी फुटेज के लोग बात करते रहते हैं। अपने घर का ऑफिशियल रेसिडेंस में नहीं चल रहा था सीसीटीवी। तो मारपीट का वक्त जब होता है, सुनिए, जब ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का मामला भी है। अब मैं कोर्ट की नहीं अब मानना करूंगी, लेकिन कम से कम उन्होंने प्राइमा फेसा है तो उसको कुछ माना है। लेकिन वीके जैन का जो बयान है अपने आप में कहता है, और इतना कॉन्ट्रडिक्शन इनकी बात में है, क्योंकि अमानतुल्लाह की प्ली जो है और एमएलए की, वो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन होना नहीं चाहिए क्योंकि ड्यूटी से रिलेटेड नहीं था ये मामला, और जब मारपीट रहे तो कह रहे हैं आपने ड्यूटी क्यों नहीं की। अब जब ड्यूटी नहीं थी मुख्य सचिव की, तो आपने रात के 12 बजे क्यों बुलाया? किस लिए बुलाया? खाना खाने के लिए बुला रहे थे? बालूशाही बांट रहे थे आप वहां पे? क्या कर रहे थे भाई कि 12 बजे रात को, जो कभी होता नहीं है, या कोई इमरजेंसी हो तो जाहिर होता है, लेकिन क्या इमरजेंसी थी? ये बता दे, इमरजेंसी बता दें, या तो बता दें इन दोनों आरोपियों के बारे में क्या करेंगे, वो किस बात का डर है। ये बता दे सत्येंद्र जैन ने बाकायदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मांग को क्यों खारिज किया, और बल्कि बिल्कुल उसको कर दिया, विड्रॉ कर दिया उसको, क्यों किया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्यों हटाया? किस बात का डर था भाई? शुक्रिया। पर केजरीवाल तो कह रहे थे कि उनके घर में असॉल्ट ही नहीं हुआ, ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ, पर असॉल्ट हुआ, उनके घर पे हुआ, उनके विधायकों ने मारा, उन्हीं के सलाहकार का स्टेटमेंट है रिटन, सेक्शन 164। नहीं तो कोर्ट अब आगे मामला, अब देखिए मामला होगा, दोनों पार्टियां करेंगी, पर ये तो कहे ना कि मेरे घर पर हुआ ये, वो दो अमानतुल, अब ये तो आप पूछिए उनसे, आप क्यों डर रहे हैं पूछने से? आप उनसे पूछिए कि मेरे 2 एमएलएज हैं, उन्होंने जो मारा पीटा है, मैं उनके खिलाफ ही एक्शन लूंगा। मैं तो देखिए, मैंने तो नहीं मारा पीटा, मैं तो बहुत मासूम आदमी हूं, लेकिन ये तो एमएलए हैं, उनके खिलाफ ले लें।